बजे तो 5 मिनट सपद तो बहुत तुंद मेज़बान साहिल अमीन तो कशर खबर नामुक तफसीलात तय ताम वातन बापत ब्रोह कन जम्मू कश्मीर असम्बली इजलास ये पगह पे शुरू सपद तत असम्बली हिंद अबूरी स्पीकर मुबारक गुल सद सदारत मज जायज़ मीटिंग साज कर आमुत यथ दौरान तमो मुतलिका अफसरन वोन जे इंतजाम गसन मुकम्मल करने यल जन तमो वोन जे असम्बली मज इंतजाम मुकम्मल करना आमुत युथ जन असम्बली इजलास खुश असलूबी सान अंजाम वात अम पत तमो गुलिस्तान न्यूज़ से खसूसी कत करान वोनमुत ज तिहंज कोशिश ज असम्बली हुंद इजलास गोस खुशगवार माहौलस मज शुरू सपदुन तो खुशगवार माहौलस मज अंद वातुन। लेजिस्लेटिव असम्बली का पहला इजलास काफ़ी अरसे के बाद कल से शुरू हो रहा है और ये यूटी का पहला इजलास होगा श्रीनगर की लेजिस्लेटिव असम्बली कम्प्लेक्स में। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत के लिए मुबारक गुल साहब हैं जो कि एमएलए भी हैं ईदगाह के और इस वक्त प्रोटेम स्पीकर भी हैं लेजिस्लेटिव असम्बली के। मुबारक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने यहाँ पे रिव्यू किया है, कल से सेशन हो रहा है शुरू, तो किस तरीके की क्या तैयारियाँ हैं? एक्चुअली ये जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है कि ये सेशन जो कल चलेगा इसके लिए तैयारियाँ देखी। आज मैं खुद आया यहाँ, मैंने मॉनिटर किया कि क्या क्या जो ज़रूरत है यहाँ, क्या हमारी जो चीज़ें थी इन प्लेस रखनी थी वो हमने सारी देखी और मैंने खुद भी मुआयना किया। मैं चाहता था कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कोई इंडिसिप्लिन हो या कोई या असम्बली की तक़द्दुस को ये पामाल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। इसलिए मैंने खुद आज भी आया, कल भी आया था, मैं 2 दिन कंटिन्यूसली आ रहा हूँ और जब से मैं प्रोटेम स्पीकर बना तो उस दिन से मैं कंटिन्यूसली यहाँ आ रहा हूँ और बड़ा कोऑपरेट किया यहाँ के मुलाजमों ने और गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने भी बड़ा किया मेरे साथ ये चलाने में, यहाँ देखने में। और जो सिस्टम बैठा था काफ़ी अरसे से यहाँ, बड़े 6 साल के बाद, पहले भी असम्बली बहुत कम चली तो नया ये सिलसिला करना पड़ा। इसके लिए मुझे आना पड़ा, हर रोज़ यहाँ देखना पड़ा और मैं खुश हूँ आज कि जो चीज़ें मैंने इनको कही थी कहने के लिए, जो हमारा सेक्रेटरी है और इनका स्टाफ है पर्सनली मुझे जानते हैं और इनका मशकूर हूँ कि जो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की थी ये होना चाहिए, उन्होंने वो इन पर सारा रखा है। मुबारक साहब, बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर, कई बार के एमएलए, स्पीकर, एक्सपीरियंस, एक सेशन शुरू हो रहा है, सो इंटरेस्टिंग या दिलचस्प क्या होने वाला है और ये पहला यूटी का सेशन हो? नहीं, मेरी बात सुनिए। जो हमने प्रोविजनल जो कैलेंडर दिया, प्रोविजनल कैलेंडर में हमने ये कहा कि पहले दिन जो ऑनरेबल स्पीकर का इलेक्शन होगा और एक फिर उस दूसरे दिन हमने अभिचेर रखी कि अब देखें बहुत सारे हमारे साथी इन बरसों में चले गए दुनिया से, फ़ानी से, और उनको खराज इक़्क़त पेश करना, खराज तहसीन पेश करना है। और उसके बाद फिर गवर्नर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस होगा और फिर उसके बाद होगी कार्रवाई शुरू। 2 दिन डिस्कशन होगा, उसमें ये होगा जो स्पीकर साहब होंगे जो आगे कार्रवाई चलाएँगे और मुझे यकीन है कि मेंबरान बड़ा ताउन करेंगे और डेकोरम रखेंगे हाउस में, अपनी बात रखेंगे हाउस में, क्योंकि ये जो मौका उन्होंने दिया लोगों ने इसको ज़ाया ना होने दें, क्योंकि लोगों ने बड़े प्यार से वोट दिया है और एतमाद से वोट दिया है। इसमें हर एक की सही मेहनत की ज़रूरत है, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे और हमारे सपोर्टर्स हों। हर एक को ये इस रियासत को इस दलदल से निकालना है, उसके लिए काम करना है, क्योंकि ये एक मौका मिलेगा। लोगों के बहुत मसाइल हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि हर रियासत के कोने कोने में मसाइल हैं, तो उनका हल असम्बली में निकलेगा। और मुझे यकीन है कि ये जो बात रखी जाएगी हाउस में उसका वज़न होगा, उसमें सुनवाई होगी और जो अफसरान होंगे वो भी अकाउंटेबल होंगे। वो भी हाउस में जो भी कार्रवाई होगी, चाहे 0 आवर के वजह से होगी, चाहे कॉलिंग अटेंडेंस से होगी, चाहे वो डिस्कशन से होगी, चाहे वो ग्रांट से होगी, कि उनको एक्शन करना पड़ेगा जो चीज़ें ऑनरेबल मेंबर करेंगे। और दूसरी बात ये कि आज मैंने ये किया, 2-3 चीज़ें मैंने ऑलरेडी कुछ फैसले लिए हैं
मुझे यकीन है जो हमारे नए स्पीकर साहब होंगे वो इन चीज़ों को आगे ले जाएंगे, क्योंकि एक तो मैंने कहा कि ये स्पीकर का जो रेजिडेंस हो ये होना चाहिए, जैसे कि गवर्नर साहब का है, चीफ मिनिस्टर साहब का है, चीफ जस्टिस साहब का है। इसलिए कोई ऐसा स्पीकर ना आ जाए जो अपने उसके डिजिग्नेट एक हाउस होना चाहिए उसके लिए अच्छा, जहाँ से कोई फॉरेन डेलीगेशन आए, MPs आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से MLA आ रहे हैं, लेजिस्लेचर के MLA आ रहे हैं, वो इसलिए वो डिजिग्नेट मैंने कहा। दूसरी मैंने कहा कि जो प्रोटेम स्पीकर होगा आज से अब जब जाके जमहूरियत चलेगी उसको ऑनरेबली नीचे उतारना चाहिए, क्योंकि उसको हमने शुरू किया, शायद मेरे से ही होगा शुरू, प्रो टाइम स्पीकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ये मैंने दिया और आगे कैसे चलाएंगे, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये जो प्रो टाइम स्पीकर जो बनेगा सारे मुल्क में, मैं तमाम जो स्पीकर्स हैं या चीफ मिनिस्टर जो हैं जो सीनियर हैं उनको वो लाइफ टाइम अवार्ड दे देंगे जैसे पार्लियामेंट में है, ताकि उसकी हौसला अफजाई होगी। कुछ उम्र दी होती है अपने इस हाउस में 30-40 साल, तो या कोई ये ज़रूरी नहीं कि रूलिंग पार्टी से ही प्रोटेम स्पीकर हो सकता है, कभी सीनियर अपोजिशन भी हो सकता है। इसको ऑनरेबली कुर्सी से निकाल के नीचे श्रीनगर किस बैंकेट हॉलस में आज उमर अब्दुल्ला सिंधिस सदारतस में लेजिस्लेटिव पार्टी हज मीटिंग इंतजाज करना आमुत, यथ मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंदो मेंबरान असम्बलियों तो इत्तेहादी मेंबर असम्बलियों शिरकत कर। अत मौके पे ये असम्बली हंदिस इजलास हवाले कथन दाल दिन आव, तब अब्दुल रहीम रथर सिंधिस नावस पे बहस असम्बली स्पीकर महर त लागना आमज, ये जन मीटिंग मज मौजूद मेंबरान असम्बलियों तरफ मीटिंग पत कत करान वन आव जो खुशगवार माहौलस मज मीटिंग अंद वचम, यथ दौरान असम्बली हंदिस मुख्तसर सेशनस दौरान लूकन हंद मसले उजागर करने यह कत बावन लायक जे पगह पे सपदे असम्बली हूं 5 दोहन ताम जारी रोजन वोल इजलास शुरू, यथ दौरान पगह सुबह 10:30 बजे स्पीकर सुंद इंतखाब सपदी, ये पत 11:30 बजे LG मनोज सिन्हा मेंबरन खिताब करन। ये जन मीटिंग हवाले सन साथी फिरदौस नजार तो समीर वन पूरे तफसीलात फराहम करान वोन जे मेंबरान असम्बलियों तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आमुत जे मीटिंग खुशगवार माहौलस मज अंद वचम। देखिए आज तो ये दिस वाज द फर्स्ट लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग, जॉइंट लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग। पहले NC ने अपनी मीटिंग वो कर रहे थे, जिस तरह हमने भी अपनी एक अलग से मीटिंग की, और उसके बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बातचीत हुई, कोई ख़ास ऐसा कोई सीरियस बातचीत नहीं थी। खाना खाया और लोग निकल रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं खाया। नहीं वो जो कॉजेज़ ऑफ कंसर्न हैं वो हम लोगों ने भी उठाए और मेंबर्स ने भी उठाए। आज की मीटिंग के एजेंडा के नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेजिस्लेचर पार्टी और अलायंस पार्टनर्स की जॉइंट लेजिस्लेटिव अपनी पार्टी की मीटिंग थी, जिसमें कल जो असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है, स्पीकर का इंतखाब होगा वहाँ पे, उसके बाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेस करेंगे, उस पर बात हुई। इसके अलावा जो इस वक्त हालात इस खित्ते में जो हालात कशीदा होते जा रहे हैं उस पर बात हुई, और जो हमारा कोर एजेंडा है उस पर बात हुई। नहीं, ये हमेशा हस्ब दस्तूर लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग भी होती है। आज बैठे हैं सारे जो अलायंस पार्टनर्स के सारे मेंबर्स मिले, बातचीत हुई, और अगले 2-4 दिन जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस होगा, और इसमें तो ज़्यादातर LG एड्रेस पे होगा और ऑब्चुरी रेफरेंस होगा, उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी। हर किसी चीज़ों पे डिस्कस हुआ, अब बाकी हम असेंबली में कल बात करेंगे। ये रूटीन मीटिंग होती ही है जब सेशन लगता है। अगर 10 साल से आपको मालूम नहीं होगा, मगर पहले भी होता था, सेशन से पहले रूलिंग पार्टी की भी, अलायंस की भी अपनी मीटिंग होती है, हाउस के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है, और दूसरे लोग भी अपनी अपनी मीटिंग करते हैं। तो ये सिंपल ब्रीफिंग वाली मीटिंग थी। 5 दिन का हाउस है, क्या क्या बिजनेस होगा। डिस्कशन ये हो गई कि कल स्पीकर साहब का इंतखाब है, और परसों जो है वो ऑब्चुरी है, उसके बाद 2 दिन का गवर्नर का एड्रेस है, बस दैट्स ऑल। अपोजिशन स्ट्रांग होगी तो हम उससे ज़्यादा स्ट्रांग जो होंगे ना। कहते हैं ए गवर्नमेंट इज एज गुड एज इट्स अपोजिशन। देखेंगे कि क्या करेंगे जी, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात होगी। बहुत अच्छी मीटिंग सभी कोलिशन पार्टनर्स की, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और हमारे इंडिपेंडेंट साथी जितने भी हैं,
उन सबके साथ मीटिंग होगी और का स्ट्रेटजी कि कल कैसा रहेगा सेशन इलेक्शन स्पीकर साहब का, उसके बाद गवर्नर साहब का एड्रेस और उसके बाद जो 4 दिन रहेगा उस सब के बारे में बात होगी। क्या कोलिशन की स्ट्रेटजी रहेगी। अलायंस पार्टनर्स सभी यूनानिमस थे कि स्मूथली हाउस चलना चाहिए और इंश्योर करना है कि जो पब्लिक की डिमांड्स है वो डिस्कस हो जाए आने वाले टाइम में। जो हमने वादे किए लोगों से उन वादों पे बात हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा कोऑर्डिनेशन। जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट साथी है, कांग्रेस के हमारे अलायंस पार्टनर से सीनियर लीडरशिप थी उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग फाइन। और आने वाला ये जो सेशन है ये छोटा है, दूसरा सेशन जो है वो जनवरी में होगा, जो बड़ा सेशन होगा जिसमें जो ग्राउंड की बाकी जो मुश्किलात लोगों की है उस पर डिस्कस होगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए बात की गई, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके लिए बात की गई और यही एश्योरेंस हुई कि जितने भी मुद्दे हमारे अलायंस पे थे उसके लिए बात होगी। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पे उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हादसात हुए हैं उस पर सबको दुख था, सबने बात की और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं और उम्मीद है कि हालात बेहतर रहेंगे और आगे भी जो है जिस तरीके की भी कोशिश होगी नॉर्मल से ज़्यादा रहे। और जो जम्मू कश्मीर के लोग खास करके एम्प्लॉयमेंट के लेके मेंबर्स ने कहा कि काफ़ी लोगों को नौकरियों के लिए, काम के लिए, रोज़गार के लिए है, उसके लिए भी काफ़ी बात हुई। आज तो पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लेजिस्लेटिव पार्टी का मीटिंग हुआ था तो उसमें हमारा यही था कि आज जो कल से सेशन जो स्टार्ट हो रहा है 4 डे का ब्रीफ स्पेल है, तो उसमें बड़ी बातचीत हुई किस तरीके का गवर्नमेंट का उसमें हमारा स्टैंड रहेगा, क्या आने वाले चैलेंजेस है, तो यही आज इस पर डिस्कस। उसके बाद फिर अलायंस का भी मीटिंग हुआ, तो अलायंस पार्टनर के साथ भी बाद में हमारी मीटिंग हुई, तो उसमें यही था कि किस तरीके के जो चैलेंजेस हैं इस वक्त गवर्नमेंट को वो बदलते हालात में, तो उस पर हमारी चर्चा हुई। और देखते हैं कल से पहले तो स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद की आगे की रणनीति। देखिए अपोजिशन तो स्ट्रांग, किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन को स्ट्रांग तो हो, लेकिन गवर्नमेंट को एक क्लियर कट मैंडेट है, तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल इस वक्त कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। और हमारा मौके बिल्कुल क्लियर है, जो हमारा एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त जिस मैंडेट को लेके हम लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है, तो उसी मैंडेट को जो है हम हाउस में भी जो है वही बात रखी जाएगी जो लोगों ने हमसे उम्मीदें रखी गई। कोलिशन की मीटिंग थी, गेट टुगेदर हुआ, बात हुई, खाना हुआ। तो क्या कुछ डिस्कशन हुआ जो यहाँ पे हालात है? कल असेंबली का सेशन है, कल असेंबली का सेशन है, उस पर बात हुई है और कल जो भी बिजनेस रूल्स है उस पर डिस्कशन होगा। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए, वो कल पता चलेगा क्योंकि कल ही उसका स्पीकर का इलेक्शन होगा। थैंक जम्मू कश्मीर मज ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी तत आज शुमाली कश्मीर हिंदिस बंडपूरस मज हादसे पेश आमुत यथ दौरान अख नौजवान जाँ बहक सपोद। वन बुनियारी हजनस मज अकिस ट्रैक्टरस हादसे पेश आमुत यथ दौरान बाहूर शहजाद अहमद बुनियारी शारकी जाँ बहक सपोद। ये जन वन शहजाद शेन बेन मज कुन बोय तो तिहंदिस जाँ बहक सपदन सलाकस मज लूक दम फट सपदम। जम्मू कश्मीर आल डिपार्टमेंट्स क्लर्कल एसोसिएशन तो जम्मू कश्मीर नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट तरफ आज अनंतनागस मज तकरीब साज करना आमुत यथ मज जिम्मेदारों अलाव मेम्बरों तो दोमो मुलाजमों शिरकत कर। अत मौके पर ये क्लर्कन दरपेश मसले तो प्रेन पेंशन स्कीम लागू करने हवाले कथन दल दिन आव तब जम्मू कश्मीर सरकार मंग कर आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन मुख्तलिफ महकमन मज काम करने वाले क्लर्कन तो तमाम मुलाजमन बथिन वल मुश्किल दूर करने। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन जो जम्मू कश्मीर के इंतजामिया 50 से ज़्यादा महकमों में काम कर रहे मिनिस्ट्रियल कैडर और क्लरिकल कैडर की वाहिद तर्जुमान है और बहैसियत सदर फेडरेशन मैं आपकी वसादत से ये आवाज़ तमाम मुलाजिम अंजुमनों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगरचे हमारी मिनिस्ट्रियल फेडरेशन को, हमारे कैडर को कुछ पेचीदा मसाइल दरपेश हैं, जिनमें कैरियर प्रोग्रेशन है, जिनमें हमारी सिंगल सर्विस है, जिसमें हमारा पेड डिस्पैरिटी जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, जिनको कोर्ट ने तस्लीम करके हमारे हक में फैसले सादिर किए हैं और उनकी अमलावरी के लिए अगरचे हमारा कैडर और हमारी फेडरेशन मैदानी जिद्दोजहद में कारगर है,
लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं, हम इस जिम्मेदारी को मानते हैं कि जो ओल्ड पेंशन और जो SRO 43 है, जो 4.5 लाख मुलाजमों की इज्तिमाई आवाज़ है, मसाइल है, उसको समझकर आज हमने जो है टाउन हॉल अनंतनाग में नाज़रीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमियन कायजगुंड हस्पताल दौर कोर्मुत या दौरान तिमो कामि कार साम दौरस दौरान ये तिमो मरीजन हज खबर तत मौजूद लूको तरफ कई मसल तो वतलाना आमुत ये जन अब्दुल मजीद लारमियन लूकन यकीन दित तीन तरफ वतलाना आमुत मसल अंजराव सवाल संजीदा कदम तुलना। ये सही बात है, ये जो यहाँ का स्टाफ है BMO साहब की निगरानी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर इनके पास एवेन्यूज़ नहीं है, इनके पास मशीनरी नहीं है। अगर मशीनरी है तो इनके पास मतलब मैन पावर नहीं है, तो उसके बारे में इनको BMO साहब को मैंने अभी मतलब यहाँ पे इनके साथ मैंने बात की कि आप मुझे लिख कर दीजिएगा क्या क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं वहाँ पे मिनिस्टर साहिबा से जो मैडम सकीना चिट्टू साहिबा है उसके साथ भी बात करूं, और कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे आबिद रशीद साहब हैं उनके साथ भी मैं उठाऊं, क्योंकि ये गेट वे है, यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से फिर अनंतनाग किसी को जाना पड़ेगा जब यहाँ पे फैसिलिटी होगी। तो इंशाल्लाह रहमान विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आई विल डू इट इंशाल्लाह रहमान। डेफिनेटली मैं ये हल करूँगा इनके मसले के लिए। और BM साहब बहुत अच्छा काम इनके बारे में हमेशा अच्छे रिपोर्ट्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे काम करते हैं। मगर इनके पास अगर मशीनरी नहीं होगी, अगर इनके पास मैन पावर नहीं होगा तो ये क्या कर सकते। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन शुपियान तरफ आज मराज कमराज अकेडमी हिंद इश्तराक सहित महफिल मुशायरक सांस करना आमुत यथ मज MLA शुपियान MLA कुलगोम तो जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियान सलाह अदीबो कलमकारों तो शहरों शिरकत कर रात मौके पर ये शहरों तरफ पन कलाम पेश करना आई तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ये प्रोग्रामों सहित अदबस पोचर दिनस मज मदद मिलन तक नवन शायरन अदीबन तो कलमकारन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदन। आज मराज कमराज एकेडमी की तरफ से डिग्री कॉलेज शुपियान में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके कई सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स में मुशायरा है, इन में एक पेपर रीडिंग सेशन है, इसमें किताबों पे तबसरा है, इसमें कुछ लोगों को अवार्ड मिलने हैं। तो मकसद इस आज की इस मजलिस का ये है कि हम उन लोगों को महफिलों तक रसाएं दें जो अदब की तरफ आ रहे हैं, जो कश्मीरी के अलावा दूसरी ज़ुबानों में तबाज़माई कर रहे हैं, शेर लिख रहे हैं, पोइट्री कर रहे हैं, नावल लिख रहे हैं। हमारी तंजीम का बुनियादी मकसद यही है कि हमारे जो कश्मीर यूनिवर्सिटी हिंदिस नार्थ कैंपस दिलना वर्मल किस ऑडिटोरियम हालस मज ये जम्मू कश्मीर अदबी मरकज कमराज तरफ दोन दोन 44वीं सालाना काशिर कॉन्फ्रेंस सांस करने आमुत तत वज आज यह कॉन्फ्रेंस अंत यथ मज जम्मू कश्मीर तो लद्दाख खत के अदीबों कलमकारों शायरों सियासी समाजी लीडरों अलाव दोमो जीज़त शख्सियतों शिरकत कर। अत मौके पर ये काशिर जबान तो अदबस हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत काशिर जबान काशिर जबान गि क्लासिक स्टेटस दिन युन युत जन यह जबान ब्रोह पकनावनस मज आसानी सपदे यल जन जिम्मेदारों तरफ जम्मू कश्मीर सरकार मांग करना आई सरकार गि अमे हवाले संजीद सपदन युत जन बैनुल अक़वामी सतह पर यह जबान वातनावनस मज मदद मिले। देखिए, आपने हमारे साथ जुड़े थे कल से, आपने देखा कि कल से जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी जो कल 2 बजे से शुरू होकर आज 3 बजे इख्तिताम पहुँची और इसमें बड़े सेशंस थे। पहले दिन हमने अदीब अदब और जो पुराने जो लिखारी थे और आज के लिखारी थे उनको आपस में यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो अपने शिकवे और जो ताज़रात उनके हैं उनको आगे करें। और उसके बाद उन्होंने अपने शिकवा और जवाबी शिकवा ले लिया। उसके बाद हमने रात को एक करारदाद सेशन भी किया, मौसीकी की महफिल भी रही। और आज सुबह से जो आपने देखा कि करारदाद सेशन में कि कश्मीरी ज़ुबान को क्लासिक स्टेटस मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी हम नहीं किसी ज़ुबान के ख़िलाफ़ हैं। हम कहते हैं कि जिन जिन ज़ुबानों को मिला है हमारी ज़ुबान कश्मीरी को भी दे दीजिए, क्योंकि ये भी 5000 साल पुरानी ज़ुबान है और हमारे पास लिखा हुआ लिटरेचर 2000 साल का है, हमें दे दीजिए, ये हमारा हक़ है। और मैं आपके तवस्सुत से जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ
सकीना यत्तू साहिबा से जो हमारी वज़ीर तालीम है, वज़ीर सेहत है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि सेक्रेटेरिएट की फ़ाइलों में 10 साल पहले एक चिट्ठी जानी थी दिल्ली होम मिनिस्ट्री को कि कश्मीरी ज़ुबान को क्लासिक स्टेटस दिया जाए, वो पड़ी है कहीं पर, उसको कहीं से निकाल करके वो भेज दें, या अगर नहीं तो वो जाके भेज दें। ये अदबी मरकज़ कमराज की सही से यहाँ पर जो है 2 रोज़ा कश्मीरी ज़बान और सकाफ़त की हिफाजत के एतबार से जो ये कॉन्फ्रेंस मनाई गई, इसका मकसद व मुद्दा यही था कि हम अपनी कश्मीरी ज़बान जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं और इसमें जो हमारी कश्मीरी ज़बान है इसकी मुहाफ़ज़त करें, अपने घरों में अपनी नई पौध को कश्मीरी बोलना सिखाएं और इसमें फ़िक्र करने की कोशिश करें। और इस जो एक बहुत बड़ा इल्मी असासा सकाफ़ती असासा हमारा है कश्मीरी ज़बान में, इसको नई नस्ल तक मुंतकिल करने की जो है काविशें की जाए। इस पर हुक्मरान तबके पर भी ज़ोर दिया गया कि वो ऐवान बाला में कश्मीरी ज़बान। तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।